हटिया विधानसभा का उम्मीदवार भरत काशी, जिनका क्रमांक संख्या है 26 और चुनाव चिन्ह है बक्सा, आजकल जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं। भरत काशी एक ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लोगों के काम आते हैं और सुख और दुख में उनके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। इसी का नतीजा है कि आज लोग उनको सुनने के लिए ज़मीन पर बैठे हैं और उनकी एक एक बात को आत्मसात कर रहे हैं। ठंड के मौसम में भी उनकी एक झलक पाने और एक एक बात को सुनने के लिए लोग मैदान में बैठे हैं। जब वो आए तो लगा कि मानो कोई उनके शुभचिंतक आ गए हैं। पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हटिया की जनता चुनाव लड़ रही है। आपको यह भी बताते चले कि भरत काशी आजसू के कदावर नेता थे और इन्होंने आजसू का दामन कई वर्षों से थामा हुआ था, लेकिन जनता की सेवा की चाह ने इन्हें राजनीति में लाया और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी और विधानसभा हटिया के लिए इन्होंने नामांकन किया और जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है और क्रमांक संख्या 26 है। इन्होंने कहा कि एक बार बदलाव ज़रूरी है और मौका मिलना चाहिए। एक बार अगर जनता मौका देती है तो हम भाजपा जो गठबंधन हुआ उसमें जो सीट हुआ वो चल गई है, आपका भाजपा के सिर में चली गई। लेकिन मान लीजिए यहाँ की पूरी जनता पूरा तरस थी। लोगों के मन में हमेशा लगता था कि 3 बार जो विधायक आए 2012 से लेकर 2024 12-13 साल तक भी लोगों ने भी तो मौका दिया था, लेकिन भी जिस प्रकार से भी काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया और हर बार पार्टी को बदलने का भी काम किया। एक व्यक्ति है जो कांग्रेस, जिसमें आप लोग देखिएगा कि जेमे में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी आज सोचे जिसका 4 मंत्री अगर मान लीजिए कांग्रेस है और यहाँ तक माननीय हेमंत सोरेन की सरकार रहने के बाद भी पूरा हटिया विधानसभा के क्षेत्र में भी कहीं विकास का धारा बहना था वो धारा नहीं बह पाया। जिस क्षेत्र में रहते हैं काशी जी, बार बार देखा जाता है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनका विरोध होता है, यानी कि कार्य नहीं किए। तो क्या लगता है कि जनता इस बार आपके साथ है? पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता मन बना चुकी है कि अब विकल्प कहाँ जाना है, क्योंकि दोनों को देखा कि 3 बार का विधायक को भी देखा और आपका जो सरकार में है उसको भी देखा। दोनों के बीच में भी यहाँ पर जब बात आया कि मान लीजिए जाना तो है तो कहाँ जाना है, तो विकल्प के रूप में भी हटिया की पूरी जनता आश्वस्त है कि इस बार बदलाव चाह रही है। और निश्चित रूप से जब 13 तारीख जब आपका वोटिंग होगा तो 23 तारीख जब आपको खुलेगा तो बक्सा छाप 26 नंबर पर आपको दिखने को मिलेगा। हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके पास विशेष मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा यही है कि मूलभूत आवश्यकता 70 साल के बाद भी आज तक जितने भी अगर मान लीजिए राजनीतिक पॉलिटिक्स हुए हैं तो सिर्फ रोड नली गली का ही बात होता है, लेकिन उससे भी उठ कर आपको करने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए हम विधायक अगर बनते हैं तो आने वाला दिन के लिए सबसे प्रथम है कि यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर बेरोजगारी का जो समस्या है, युवा लोग है कि दर से भटक रहे हैं और मजबूर हो रहे हैं कि इधर से पलायन के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। और उसके साथ साथ शिक्षा का भी अब यहाँ पर अभाव है। इतनी बड़ी अब HSC जो वो सोचे एक भारत का एक बहुत बड़ा संस्थान है, इसमें भी हजार लोग वहाँ पर कर्मचारी काम कर पा रहे हैं और गरीब लोग वहाँ पर काम करने के बाद भी उसको 1.5 से 2 साल तक उसको वेतन नहीं मिल पाया। मतलब भरत काशी जी सीधा आरोप है जो दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है आम जन आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरे। जी, ये सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई से कोई बाहर नहीं आ सकता है। क्योंकि मान लीजिए जो अगर मुद्दा था आपका विस्थापित वाला का भी मामला, विस्थापन का भी अभी भी बहुत से लोगों का भी यहाँ पर हटिया विधानसभा के साथ साथ भी रांची का जितना भी क्षेत्र में भी देखिएगा विस्थापित लोगों को अभी तक मुआवजा के साथ साथ भी वहाँ पर एक्चुअल में मेन प्राथमिकता रोजगार को होना चाहिए, तो वो लोगों को पहले होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर सीट फुल हो जाता तब न मान लीजिए बाहर के लोग को फिर से लगाता, लेकिन हटिया विधानसभा में कुल 27 प्रत्याशी हैं।
आपको ऐसा लगता है कि आपके सपोर्ट में, समर्थन में आएंगे लोग, और क्यों आएंगे लोग? सबसे बड़ी बात है कि यही तो हम बोलना चाहते हैं कि 27 प्रत्याशी है, लेकिन बक्सा छाप 26 नंबर पर है। ये विशेष रूप से एक उदाहरण पेश करेगा, क्योंकि आज तक अगर भरत काशी किसी को भी मदद किया है तो उसका जात और समाज को देख के मदद नहीं किया है। हमने पूरे क्षेत्र में भी, या बकरीद मुहर्रम का क्षेत्र में भी, या पूजा जो भी अवसर मिला है, या कर्मा पूजा पाठ, या सरुल का क्षेत्र में भी, या किसी प्रकार से भी अगर दुर्गा पूजा, काली पूजा या छठ पूजा या किसी प्रकार से भी अगर हुआ है, या यहाँ तक कि आपका बड़का पर्व आपका क्रिसमस में भी हम लोग हर लोगों को मदद करने का काम किया है। भरत काशी अपनी जीत के प्रति कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? इसमें 100% है कि हम लोग जीत के आश्वस्त में हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस बार त्रिकोणीय में मुकाबला में हम लोग। इस विश्वास आश्वस्त का राज क्या है? राज यही है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 24 तारीख जब नॉमिनेशन हम लोग फाइल किए थे, उस दिन 3 सभा आपके बीच में हुआ था। एक आपका हरमो मैदान में भाजपा की आपका महासभा हुआ था, एक बिरसा चौक शहीद मैदान में भी कांग्रेस पार्टी का भी सभा हुआ था, और हम लोग का अरगोड़ा मैदान में भी एक हम लोग महाजुटान के माध्यम से एक सभा देने का भी काम किया। उसी दिन मुझे लगा कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर भरत काशी के नामांकन के दिन में भी एक महाजुटान के माध्यम से अरगोड़ा मैदान के में भी एक जुटने का एक उदाहरण देने का काम किया। सुदेश महतो का फोन आया? अभी तो मुझे तो नहीं आया, और इसके बाद दोनों पार्टियां, भाजपा कांग्रेस की दोनों पार्टियां संपर्क में चाहती थी, लेकिन भरत काशी स्पष्ट कर दिया कि भरत काशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ की हटिया की पूरी जनता अस्वस्थ है, और चुनाव अगर लड़ रही है तो पूरी हटिया की जनता चुनाव लड़ने के लिए आई है, और उसी के दम में आज भी कोई भी अगर विधायक बना है तो हटिया की जनता उसको चुनी है, तब जाके विधायक बना। भरत काशी विधायक बन जाते हैं तो हटिया के लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहली बात है कि अगर जगह में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो पहला मेन रहेगा मेरा रोजगार। बेरोजगारी का जो समस्या हटिया विधानसभा का पूरा क्षेत्र में है, मजबूर होकर हटिया विधानसभा को छोड़कर बाहर के लोग हैं पलायन के लिए भी भटक रहे हैं। आप कंपटीशन में हैं, आपके साथ महिलाएं भी हैं, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए आपके पास क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षण का सुविधा, पहले भी आप लोग सुने होंगे कि झारखंड राज्य में मैनिफेस्टो में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार और कांग्रेस आरजेडी सभी लोगों ने भी एक मैनिफेस्टो में जारी किया था कि जैसे भी हम सरकार में आएंगे, कम से कम 1 साल में 5 लाख का नौकरी का भी बात की थी। आरक्षण का भी, यहाँ पर महिलाओं का भी, चूल्हा का खर्च का भी बात आया था, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है उसको 5,000 और 7,000 देने की भी बात कही थी, लेकिन किसी प्रकार से सरकार भी और हम लोग को जो विधायक हैं वो किसी प्रकार से उसको पूरा नहीं कर पाया है। तो हम लोग इसको विशेष रूप से हटिया विधानसभा को हम लोग एक आदर्श विधानसभा के रूप में हम लोग देखने का आप अगर संकल्प जीतते हैं लेते तो किस पार्टी को आप समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से कि आज अगर मान लिया हम हटिया विधानसभा का विधायक बनते हैं, आज हमको अगर मान लिए जनता का भरोसा पे भरत काशी चुनाव लड़ रहा है, तो पहले प्राथमिकता रहेगा कि हटिया के जनता का सबसे पहले आभार यात्रा के माध्यम से, एक मैदान के माध्यम से सबको बुलाने का भी काम करेंगे। अगर जनता जो चाहेगी वही भरत काशी करेगा, और जनता का निर्णय ही मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता ही मेरे लिए सरकार है, और जनता ही मेरा माँ बाप है। भरत काशी जी, मेरा अंतिम सवाल प्रश्न भी अपने वक्ता में हम बात को बोले कि किसी को भी अगर भरत काशी आज तक मदद किया है तो उसका जातीय समाज लेके मदद नहीं किया है। हमने पूरा निस्वार्थ भाव से सभी लोगों का भी मदद करने का प्रयास किया है, और पूरा क्षेत्र में भी भरत काशी विधायक न रहे या न रहे, लेकिन जीवन भर चुनाव के बाद भी भरत काशी सबके बीच में और सभी समाज का लोगों के बीच में रहने का प्रयास करेगा। भरत काशी किसी जाति और समाज का नेता नहीं है, ये जनता का नेता हम लोग हैं। सभा की पूरी जनता को अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 2 व्यक्ति भाजपा कांग्रेस, एक व्यक्ति ने 2012 से लेकर आज 2024 तक जो पब्लिक को जो बरगलाने का जो काम किया है, पब्लिक को क्षति जिस प्रकार से समय को बर्बाद किया है, उसी प्रकार से भी जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार, उसमें लोगों ने भी
सरकार में रहते हुए भी लोगों का सुख सुविधा देने का भी काम नहीं किया है। तो इस बार पूरी जनता एक विकल्प के रूप में भी चाह रही है कि निर्दलीय में बक्सा छाप भरत काशी 26 नंबर पर वोट देने का काम करेगा। और निश्चित रूप से हटिया विधानसभा का इस बार जो आपका जो लड़ाई है वो ऐतिहासिक। हम लोग 110% हम लोग भरत काशी का साथ दे रहे हैं। साथ देने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, इसलिए कि अभी हम लोग जब से यहाँ चुनाव हुआ है, हम लोग कांग्रेस और बीजेपी का हम लोग सपोर्ट करते आए हैं, मौका देते आए हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बात सिर्फ होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो महिला सुरक्षित नहीं है। भरत काशी एक ऐसे हैं जो पद में ना रह करके भी महिला को सुरक्षित करने की बात करते हैं, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रहना है इस पर जागरूक भी करते हैं। और अगर महिला कहीं पे शोषित हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी समझाते हैं। और जो भी शोषित महिला है उनके साथ चलते भी हैं, लाइनअप भी करते हैं और उनको हक अधिकार भी दिलाते हैं। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ी उम्मीद है भरत काशी जी से कि आगे भी जब ये पद में नहीं है तब ये इतना करते हैं तो आगे हम लोगों के लिए और भी अच्छा काम करेंगे। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम जहाना परवीन हुआ और हम टुंडो लोतरी पंचायत के उप मुखिया और नगरी प्रखंड का उप मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ। क्यों वोट देना चाहिए? देखिए, भरत काशी को इसलिए वोट देना चाहिए कि हम लोग जो विधायक बनाए थे पहले, वो अब सीधे नेतागिरी होता है जो कि जनता में कोई रुचि नहीं, वो केवल पार्टी लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो निचला स्तर का जो हमारे भरत काशी भैया जो लोकल है, ये हमें रोजगार किस तरह से मुहैया कराएंगे इस विषय में बात कर रहे हैं। नली गली रोड ये सभी बनाते हैं, ये कोई विधायक रहे चाहे नहीं रहे, कोई बनना ही है सरकारी पद से। लेकिन मेन मुद्दा है रोजगार। हमारे यहाँ पर नेसरा में देखिए IIM बना है, नया हाईकोर्ट, नया विधानसभा बना है, उसमें आज तक नहीं बोला है विधायक, आज तक विधायक नहीं बोला है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना हम लोग यहाँ नौकरी रखेंगे। ये सबसे बड़े समस्या। अपना परिचय दीजिए। संदीप कुमार प्रजापति, नेसरा मुड़मा। अभी हम हटिया विधानसभा क्षेत्र के सपावरों में हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि जनता जनार्दन के लिए आज भरत काशी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो आए हैं और यहाँ पे शाम हो चुकी है, ठंड लगने वाली है। ऐसे में देख रहे हैं कि जनता भी हो कितना प्यार इनको करते हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं और इनकी पर्ची लेकर के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इनका समर्थन करेंगे। और यह जो नेता है वो घर घर के नेता हैं, ये आपको बताते हैं क्यों ये लोग आए हैं और किस लिए आए हैं यहाँ पे। देखिए काहे के लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग जो आए हैं ना काशी भगत भैया, उसका कुछ बोलेंगे। हाँ, उसका कुछ समर्थन में वोट देना है, किसको देना है? काशी भगत को। काशी भगत को देना। क्यों? क्योंकि जिताएंगे और वो हमारे गांव में अच्छा काम करे। किसको वोट दीजिएगा? काशी को देंगे। क्यों दीजिएगा? पुराना विधायक काम नहीं किया है, फिर भी अभी नया नया को देखेंगे ना, बदलाव कैसा चाहिए। काम करता है। क्या लगता है भरत काशी काम करेंगे, जीतेंगे तो? कहीं नहीं काम करेंगे, विश्वास है कि करेंगे काम। ठंडा के समय में जमीन में बैठे हुए हैं, मतलब नेता अच्छा है नहीं, सुख दुख में काम देता है, काम देंगे ना। तो ये थे भरत काशी जो कि जनता जनार्दन के बीच में पॉपुलर हैं और उनके सुख दुख में ये सहयोग करते हैं। इसीलिए आज ये शाम के समय में भी ज़मीन पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि नेता नहीं रहते हुए भी इन्होंने कार्य किया है। अगर विधायक बन जाते हैं तो हमारा सुख और दुख में हमेशा साथ देंगे।